हेलो। किसको नहीं आ रही सर आवाज? यहाँ पर अब आ रही है सर। आपने मैसेज किया अभी, जल्दी मैसेज कर दीजिए प्लीज। मनदीप जी, क्या वॉइस आ रही है अभी आपको? ओके, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा 4 to 5 ईयर सेशन में हमारे बेसिक जो एनालिसिस चलते हैं वो दो टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स। और टेक्निकल प्रोडक्ट में आप ऑलरेडी यहाँ पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और डिजिटल में भी बात कर चुका हूँ डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक सेशन के अंदर यहाँ पर पूरे आपको यूट्यूब पे 4 PM के सेशन के बेसिक आपको मिल जाएंगे। पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मैं दिखा भी दिया होगा। और बहुत सारे लोगों में से आपको पता भी होगा। आप अर्न विद डीके बॉस पे जाएंगे तो वहां पर जैसे आप चैनल को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा डियर फ्रेंड्स। मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक हमारे 4 PM सेशन जितने भी है आप अटेंड कर सकते हैं। ये जितने भी चैप्टर लिए हैं डियर फ्रेंड्स अभी बेसिक स्टार्ट हुआ ही है, ठीक है। तो आप इसका पूरा डिस्कशन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ और तुरंत हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक पार्ट में यहाँ पर आपका आईजी मार्केट जो है आपको तीन चीज अवेलेबल कराता है, स्किल्स, एजुकेशन एंड सिग्नल। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहाँ फर्स्ट मंथ की फीस $100 है और नेक्स्ट मंथ की फीस $50 है। यानी ये जो तीनों प्रोडक्ट्स है डियर फ्रेंड्स, ये आपको मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, मनी मल्टीप्लाई के लिए आपको पूरा योगदान देते हैं। यानी आप पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं। तो आपको आईजी मार्केट तीन चीज अवेलेबल कराता है, स्किल्स, एजुकेशन एंड सिग्नल। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में हम चर्चा करें तो फॉरेक्स मार्केट 1974 है, यानी 45 साल हो चुके हैं आज इस इंडस्ट्री को काम करते हुए लोगों को, और लोगों ने अरबों खरबों रुपए पैसे बनाया है। डियर फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता है कि ये सबसे बड़ा मार्केट है। तो इस इतने बड़े मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स आज $7 ट्रिलियन का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। एक दिन का जो टर्नओवर है वो इतना बड़ा मार्केट है डियर फ्रेंड्स की आप सोच भी नहीं सकते। यानी $7 ट्रिलियन का मतलब डियर फ्रेंड्स अपने इंडिया की 12 मंथ की जीडीपी के बराबर है। कहने का मतलब आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड, हमारे जितना इंडिया में 12 महीने में पैसा पैदा होता है उसके यहाँ एक दिन का 365 दिन इज इक्वल टू 1 डे बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स इस मार्केट में लोग क्यों आ रहे हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है नए यूजर्स को। इस इंडस्ट्री में आपको आने से पहले आपको 4 पॉइंट है जो आज इस इंडस्ट्री के लोग चाहे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो या किसी मार्केट में काम कर रहे हो डियर फ्रेंड, तो इस मार्केट में फॉरेक्स में आते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, आप सिंपल सी मैं बता देता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पर मोनोपोली नहीं होता, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, क्योंकि ये मार्केट किसी की गिरफ्त में नहीं है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि इस मार्केट में आज जैसे डॉलर है, आईएनआर है, रुपये है, यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जितनी भी करेंसी पेयर्स है डियर फ्रेंड, दो कंट्रियों के बीच में यहाँ पर हम लेन देन करते हैं, बाई सेल करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर वॉल्यूम के अनुसार ही मार्केट चलता है, न कि किसी के यहाँ पर मोनोपोली करने पे, यानी किसी की यहाँ पर चालबाजी जिसे बोलते हैं वो नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज मार्केट है, प्रॉपर एजुकेशन और गाइडलाइन पे काम करता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर डेली का फ्लैक्चुएशन, दूसरा पॉइंट जो है डेली का फ्लैक्चुएशन 1000 से 1200 पॉइंट का ही होता है। तो करेंसी पेयर में आप सभी को पता है कि नॉर्मल फ्लैक्चुएशन होता है। तो हर इंसान एक जल्दी से और फास्ट मूविंग तरीके से पैसा बनाता है, और ये सबसे बड़ी बात भी है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद में तीसरी चीज की बात करें, प्रॉपर एजुकेशन में काम करता है। और फोर्थ पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये करेंसी मार्केट ऑलरेडी बाय एंड सेल है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सन बाय में भी प्रॉफिट कमाते हैं और सेल में भी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में फॉरेक्स मार्केट को, ठीक है, जैसे बाय और सेल कर रहे हैं हम, तो किस तरह से यहाँ बाय और सेल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने एग्जांपल लिया था यूरो एवडी, ठीक है। तो अभी मैं करेंसी पेयर में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ।
कि हम कहाँ बाय करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा एक क्वेश्चन जरूर कि सर हम कौन सी चीज को बाय करते हैं, कौन सी चीज को सेल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके डाउट सदा से रहते हैं कि सर हम वहां पर पहले स्टॉक को खरीदते हैं, उसके बाद जैसे उसके रेट बढ़ती है तो उसको सेल करते हैं। तो यहाँ करेंसी मार्केट में बट हम उसी टाइम सेल करते हैं, उसी टाइम बाय कर देते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या रीजन है? तो डियर फ्रेंड्स हम अभी तीसरे चैप्टर बेसिक में अभी यही डिस्कशन करने वाले हैं आगे। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी एनालिसिस करना है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट होता क्या है? फॉरेनर प्लस एक्सचेंज मिलकर फॉरेक्स मार्केट बनता है, और यानी दो कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन, जैसे अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आउट भी आप देख सकते हैं, ठीक है? यानी दो कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन का जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका डिफाइन करता है फॉरेक्स का मार्केट। आपस में दो कंट्रियों के लेन देन पे ये मार्केट रन करता है। यानी किसी, जैसे आपका रुपया है, एक रुपये के बराबर है, लेकिन जब मैं कंपैरिजन करता हूँ किसी थर्ड अप्रोच से, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर नजर आता है मुझे कि डॉलर से कंपैरिजन किया तो $1 ₹75 के बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स हम अदर कंट्री से जब कंपैरिजन करते हैं तो ही हमारी रेट जो है डिफरेंट निकलती है इस मार्केट में। अगर हम रेट का डिफरेंस और कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, डिवाइडेशन नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो है वो सबसे बड़ा जो मोटो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर नहीं हो पाएगा मतलब दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स किसी कंट्री से कंपैरिजन करने के बाद ही आपको यहाँ पर पता चलता है कि मैं किस कंट्री से उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ और क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है? उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने चर्चा किया था यहाँ पर करेंसी पेयर्स की बात करी थी हमने, और यूएसडी आईएनआर पेयर। तो ये जितने भी पेयर्स होता है इन्हें फॉरेक्स की भाषा में क्योर्स बोला जाता है, ठीक है? ये सारी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद जो आपका करेंसी पेयर होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मेजर करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है। ये जो पेयर्स है डियर फ्रेंड्स ये आपके मेजर करेंसी पेयर्स है, ठीक है? मेजर करेंसी पेयर्स है डियर फ्रेंड्स। हेलो। तो डियर फ्रेंड्स ये मेजर करेंसी पेयर है जिन्होंने अपन को डिस्कशन किया। और सबसे बड़ी बात मैं जो बताऊं डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, इस इंडस्ट्री के अंदर हमको मेजर करेंसी पेयर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटर है, यानी सबसे पसंदीदा तो जो पेयर है वो मेजर करेंसी पेयर होते हैं। एक मेजर पेयर होते हैं, एक माइनर पेयर होते हैं। जो माइनर पेयर पे जैसे आपने एयूडी एनजेडी देखा होगा या सीएडी एनजेडी देखा होगा, ये जितने भी पेयर है ये माइनर पेयर है। और मेजर करेंसी पेयर है जो आपने अभी देखा, जो आपको टॉप व्यू में दिखता है ऊपर, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, वो जितने भी पेयर्स आपको ऊपर दिखते हैं एमटी4 पे, वो डियर फ्रेंड्स आपके हैं, वो पेयर्स जो हैं डियर फ्रेंड्स वो है आपके मेजर करेंसी पेयर्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सी बात जो है, और ये मेजर करेंसी पेयर है। और आपकी करेंसी पेयर कैसे बनता है डियर फ्रेंड्स, जैसे आपके मान लीजिए यूएसडी और आईएनआर, तो आपके फर्स्ट दो डिजिट कंट्री करेंसी, कंट्री करेंसी, फर्स्ट कोई भी करेंसी होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे यूएसडी हो गए, तो फर्स्ट दो डिजिट आपकी कंट्री को डिफाइन करेंगे, थर्ड डिजिट आपकी करेंसी को डिफाइन करेंगे। तो कंट्री प्लस करेंसी, कंट्री प्लस करेंसी अगर मैं मिला दूं, जैसे यूरो प्लस यूएसडी, तो डियर फ्रेंड्स आपका जो है यूरो स्लेश यूएसडी
आपका पेयर बन गया। तो डियर फ्रेंड्स ये है आपका नॉर्मल से नॉर्मल जो हम देखना चाहते हैं बेसिक एनालिसिस का, ये कैसे करेंसी पेयर बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक पेयर्स जो हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी एयूडी जेपीवाई हो गया, जेपीवाई हो गया, सीएडी हो गया, ये करेंसी है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी करेंसी हैं ये आपको सामने लाइव दिख रहा है। एयूडी है, जेपीवाई है, सीएडी है, एनजेडी है, जीबीपी है, यूएसडी है, ठीक है, यूरो है, सीएचएफ है। ये जितने भी करेंसी है जब पेयर बनते हैं, पेयर मतलब दो कंट्रियों का आपस में मिलन, यानी एयूडी जेपीवाई, अगर मैं एयूडी प्लस जेपीवाई को मिला दूं तो आपके पास जो पेयर बन जाएगा वो एयूडी जेपीवाई का बन जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जो मेन जो रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे को जो समझना है बेसिक, वो ये है कि जितने भी हम ट्रेड करते हैं करेंसी मार्केट के अंदर, तो बेसिक रिजल्ट जो हमारे को निकल के आता है वो हम करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हैं, और वो होता है डियर फ्रेंड दो कंट्रियों के बीच की लेन देन। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला जो है 3 डिजिट डिफाइन है, 2 कंट्री प्लस 1 करेंसी, ठीक है। 2 डिजिट आपके फर्स्ट करेंसी कंट्री को डिफाइन करते हैं और 3rd डिजिट आपकी करेंसी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सम यूनिट्स 1K, 10K, 100K, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, ये क्या है डियर फ्रेंड्स। ये यूनिट्स को आपको मैंने ऑलरेडी मैसेज कर चुका था, तो इनके बारे में भी, क्योंकि जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर डियर फ्रेंड्स बड़े अमाउंट पे जब गणना की जाती है, तो बड़े अमाउंट पे गणना के लिए डियर फ्रेंड्स ये मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस का ही यूज होता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस को हमको एनालिसिस करना है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, तो ये जो व्यू होता है हमारा ये इसी यूनिट्स में काम करता है, जो आप देख सकते हैं बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर के अंदर में। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमारा चैप्टर बी स्टार्ट हुआ था, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बी पार्ट, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए थे। आप सभी लोगों को पता है इसका पूरा सेशन है, ठीक है, कि 90% लोग अनसक्सेसफुल कैसे होते हैं, लोग कैसे लॉस कर लेते हैं, नए लोग क्या क्या कंडीशन है, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने पूरा सेशन बनाया हुआ है इस पे, आपको 4 PM पे आपको पूरा सेशन मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे और सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको ये सेशन कैसे मिलेंगे, पार्ट बी। फिर हम पार्ट सी को स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम चैप्टर सी को स्टार्ट करेंगे आज। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप अर्न विद डी के वो सर्च करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये सारे सेशन जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ आपको होम, वीडियो और प्लेलिस्ट, तीसरा ऑप्शन जैसे ही चूज करोगे डियर फ्रेंड्स, तो ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको दिख जाएगा। ये प्लेलिस्ट ऑप्शन जैसे ही चूज करोगे, ये 4 PM सेशन है, ये 9:30 बजे के सेशन है। तो 4 PM सेशन में डियर फ्रेंड जो अपन ने अभी तक डिस्कशन किया सारा, ये ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं C21, यानी फर्स्ट से लेकर जितना हमने बेसिक क्लियर किया है वो सारे रिकॉर्डेड है। आप आराम से पूरे डाउट के साथ यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं डियर फ्रेंड। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और ये ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद में हम आगे आज जो है हम चैप्टर सी स्टार्ट करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक का हमारा चैप्टर सी स्टार्ट करेंगे, जो जो कि बहुत ही आपको पता लगेगा कि इस ऐसा भी होता है क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक के अंदर काम आती है डियर फ्रेंड्स, बेसिक एनालिसिस के अंदर। तो हमारा चैप्टर सी स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है डियर फ्रेंड्स, तो आपको कैसे क्या करना है तो एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर सी देखेंगे आप। यहाँ से आपका चैप्टर सी स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर जिन लोगों को पता नहीं था बेसिक का, तो डियर फ्रेंड चैप्टर सी के अंदर मैं आपको पहले इसका मोटो बता देता हूँ। पिछले बार भी हमारा नेक्स्ट वीक में कोई सेशन हो गया था, तो हम सेशन को रख नहीं पाए थे,
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं पार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट सी यानी चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हुआ। तो इसके अंदर होता क्या है डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स आपका दोस्त या फ्रेंड या आपका भाई या कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी मित्र है या कोई भी व्यक्ति है जो आपको जानता है और वह रहता है मान लो यूएसए और आप रहते हैं इंडिया। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, आपका चैप्टर सी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी फ्रेंड यूएसए रहता है और आप रहते हो इंडिया में। अब आपका जो भाई है वो बोलता है कि सर मुझे, आपका जो भाई है जहां यूएसए में रहता है उसको सख्त जरूरत है $1000 का, यानी उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा खत्म हो गया है। यानी अब $1000 आपको वो घर पे कॉल कर रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है मुझे $1000 तुरंत भेजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास डॉलर नहीं है क्योंकि वो यूएसए में है। तो डियर फ्रेंड्स अब क्या करोगे आप, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में हूं और मेरा ब्रदर रहता है यूएसए में, आप ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझिए। तो मेरे पास कॉल आने के बाद मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि मेरे पास तो डॉलर है नहीं, तो मुझे अगर यूएसए में पेमेंट करना है तो मुझे कैसे भेज सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे, क्या प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आउट मैं पेमेंट भेज सकता हूँ बाहर यूएसए। तो डियर फ्रेंड्स मेरा सॉल्यूशन ये होगा कि मैं क्या करता हूँ, मनीग्राम पे जाता हूँ या मनी ब्रोकर पे जाता हूँ और 75,000 रुपए लेके जाता हूँ और उस ब्रोकर को मैं बोलता हूँ कि ये 75,000 रुपए लीजिए और $1000 मुझे दे दीजिए। तो मैं ताकि उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकूं, क्योंकि डॉलर आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि रुपये को पहले मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब उसने आसानी से परिभाषा में ये बोल दिया कि मुझे 75,000 उस मनीग्राम को देना पड़ा और उसके बदले मुझे $1000 मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ से गया डियर फ्रेंड्स मनी ब्रोकर के पास और मैंने उनको बोला कि सर ये लीजिए 75,000 रुपए और मुझे $1000 दे दीजिए, ठीक है। मोटो समझना डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर 3 का बेसिक का क्लियर करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर होगा क्या, देखिए पैरामीटर पहला सेट करना, मैंने 75,000 रुपए उस मनी ब्रोकर को दिया, उसके बदले मुझे $1000 दिया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव सेगमेंट की बात करूं, तो पॉजिटिव सेगमेंट की मैंने बात किया तो यहाँ पर जो निष्कर्षण निकला कि मैंने 75,000 रुपए सेल करके मैंने $1000 बाय की, क्योंकि आपको क्या मिला है, करेंसी के बदले करेंसी मिला है। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स इसको, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या आपको वॉइस आ रही है डियर फ्रेंड्स, कौन मैसेज कर रहा है? सर $1 में 100 पैसे होते हैं, $1 में 100 पॉइंट्स होते हैं, उसका क्या कहते हैं? सर देखिए उसको पिप्स और पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपके सामने आने वाले हैं अगले सेशन में। तो आगे सेशन देखते रहिए, बहुत सारी चीजें आएंगी भी, तो छोटे छोटे बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कहने का मतलब जो सारांश है, जो आपको समझना है वो आपका ये है कि मैंने 75,000 रुपीज दिया और $1000 लिया। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर के बता देता हूं कि अगर मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूं तो मेरे मन में पहला सवाल ये आएगा, पॉजिटिव वे में सोचूं मैं, तो मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, 75,000 रुपए उस मनी ब्रोकर को सेल किया है और $1000 मैंने उससे बाय किया है, ठीक है। 75,000 रुपए मैंने सेल करके $1000 बाय किया है। लेकिन आपने एक नेगेटिव पॉइंट की लेकर बात चले तो वो मनी ब्रोकर भी ये बोल सकता है कि मैंने 75,000 रुपए $1000 सेल करके 75,000 रुपए बाय किए, तो उसकी भी बात सत्य है और इसकी भी बात सत्य है। अब बीच में एक पर्सन खड़ा है
उसके माइंड में ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल ये आ गया कि ये पर्सन भी बोल रहा है कि मैंने खरीदा है और ये पर्सन भी बोल रहा है खरीदा है, तो फिर बेचा किसने है, फिर लेन देन कैसे हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है? एक बार आप कमेंट करेंगे क्या मैंने जो अभी तक बताया है ये क्लियर हुआ आपका, या रिपीट करूं? इस सेशन का जो बेसिक है वो मैं बताया, एक बार आप कमेंट करेंगे कुछ समझ में आया आप लोगों को कि ठीक है, क्लियर है? ओके। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का जो बीच में पर्सन खड़ा है उसका यहाँ पर जो रिजल्ट है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि सर आप भी बोल रहे हो आपने भी बाय किया, ये भी बोल रहा है कि ये भी बाय किया, तो फिर कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, यहाँ तो कोई पता चल ही नहीं रहा। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप क्लियर हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है। जैसे यूएसडी आईएनआर पेयर है, इंडियन पर्सन $1000 सेंड टू यूएसए, sent to USA, that means 75,000 rupees paid to ब्रोकर मनीग्राम फॉरेक्स एक्सचेंज। या क्योंकि उसने 75,000 रुपए दे के $1,000 उसको खरीदना है, तो डियर फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं तो एक ब्रोकर जो है, एक दलाल है, उसके बीच में आएगा। यही रीजन है डियर फ्रेंड्स, जब हम करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमको किसी न किसी ब्रोकर को चेक ब्रोकर पे अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर हम ब्रोकर में अकाउंट नहीं बनाएंगे तो डियर फ्रेंड्स आज हम लेन देन कैसे करेंगे? आपको डॉलर चाहिए, आईएनआर चाहिए, न्यूजीलैंड डॉलर चाहिए, कैनेडियन डॉलर चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चाहिए, तो आप कैसे लेन देन करोगे? तो डियर फ्रेंड्स ये ब्रोकर होते हैं जिनके जरिए हम आसानी से लेन देन करते हैं, आसानी से बाय और सेल करते हैं किसी भी करेंसी पेयर में। तो डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये ब्रोकर कहाँ से आते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको मैंने बता दिया कि सर आपके भाई को बाहर जरूरत है, आपको यहाँ नीड पड़ती है, 75,000 रुपए दी के $1,000 आपने लिया, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपने मनी एक्सचेंज से काम कर लिया। लेकिन जब हम करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई तो दलाल होगा, इसीलिए डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर अकाउंट चूज करना पड़ता है। आपका सवाल क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो हम क्योंकि करेंसी में ही बाई सेल करते हैं, करेंसी में ही लेन देन करते हैं, तो वहां पर एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है जो हम अकाउंट को चूज करते हैं। जैसे ऑक्टा एफएक्स में हमने बनाया, ठीक है? बहुत सारे ब्रोकर्स हैं डियर फ्रेंड्स, जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अल्फारी है, ठीक है? बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स ये शायद चीज, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक सवाल कंप्लीट हो जाना चाहिए कि ब्रोकर की क्यों नीड पड़ती है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, व्हाई यू नीड व्हाई यू नीड ब्रोकर अकाउंट इन फॉरेक्स। तो आंसर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, व्हाई यू नीड ब्रोकर अकाउंट इन फॉरेक्स। तो यहां पर लिखेंगे एनी करेंसी पेयर्स, एनी करेंसी पेयर्स एनी करेंसी पेयर्स बाय एंड सेल यहां पर हम लिखेंगे बाय एंड सेल,
between any currency pair। ठीक है, हम बाई और सेल करते हैं दोनों जो भी करेंसी पेयर होते हैं, जो भी आपके यूरो यूएसडी हो गया, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम जब बाई और सेल करते हैं तो हमारा पहला सिग्निफिकेंस होता है कि जैसे मान लीजिए हम यूरो यूएसडी को बाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यूरो यूएसडी को बाई कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूरो मैंने लिखा यहाँ पर और यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया। मान लीजिए मैंने दैट मीन्स यूरो यूएसडी बाय पोजीशन, देन टेल मी, तब बताओ बाय करेंसी एंड सेल करेंसी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी बाय पोजीशन है, तब मुझे बताना है कि सवाल ये है कि आपको दिखाना है कि यहाँ पर बाई कौन सी पेयर है और सेल कौन सा पेयर है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लिखेंगे यहाँ पर जो यूरो है वो आपने बाय किया है और यूएसडी जो है वो आपने सेल किया है। ठीक है, और एक और उदाहरण लिखते हैं, और इफ यूरो यूएसडी सेल पोजीशन, then tell me सेल करेंसी एंड बाय करेंसी। सेल करेंसी, यदि यूरो यूएसडी को आप सेल करते हो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा उदाहरण है कि अगर सेल करते हो तो आपको सेल करेंसी पेयर बताना है और बाय करेंसी पेयर बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपने किया है यूरो को सेल किया है यूएसडी के बदले। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, जब हम बाय करते हैं किसी भी पेयर के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स हमने यूएसडी को सेल किया है यूरो लेने के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे अगर मैं आपको MT4 अकाउंट पे लेके चलूं और दिखाना चाहूं यहाँ पर, देखिए तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये यूरो यूएसडी पेयर ऊपर दिख रहा है आप लोगों को। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मुझे अगर मैंने बाय किया है 0.01 लोड से, अभी हम आगे जाके डियर फ्रेंड्स ये 0.01 लोड साइज है, तो आप कितने डॉलर यहाँ पर पे करते हो, कितने डॉलर सेल करते हो, कितनी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, ये सारे हम इस चैप्टर में आने वाले हैं आगे। फॉरेक्स के हम मैंने बताया आपको, लोग डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के एक या दो बेसिक सेशन लेते हैं, लेकिन हमारे बेसिक पार्ट करीबन 7 से 8 चैप्टर होने वाले हैं, ताकि हम बहुत क्लियरिफाई कर सकें, क्लियर तरीके से हम जान सके कि फॉरेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में हम सारा सारा निकाल सकें और सारी चर्चा कर चुके हैं। उसके बारे में जानने के लिए हम एक्साइटेड हैं, तो उसके बारे में हमको देखना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है,
तो उसके बारे में हमको जानना जरूरी है, सबसे बड़ी आवश्यक सूचना। ठीक है, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमको पता चल ही गया है कि हम किसी भी करेंसी पेयर को बाय कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 0.01 लॉट साइज पे आपने बाय किया, तो डियर फ्रेंड्स जो यूनिट्स होती है करेंसी पेयर की वो करीबन 10,000 से स्टार्ट होती है और 10,000, 1 लाख और 10 लाख तक की यूनिट्स होती है। तो हम अभी रेट नहीं निकालेंगे, हम रेट आगे जाके सेशन में निकालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस करेंसी पेयर में आप बाय कर रहे हो, तो कहने का मतलब आपने यूरो को बाय किया है और यूएसडी को सेल किया है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपने 1,000 यूनिट्स डॉलर को सेल करके आपने यूरो को बाय किया है। तो डियर फ्रेंड्स यही कारण है कि जब ग्राफ फ्लैक्चुएशन होता है ट्रेडिंग के अंदर, तो जिधर भी जिसकी रेट ज्यादा बढ़ती है तो उधर मार्केट चला जाता है, और जिधर इसकी सेलिंग में पोजीशन आ जाता है तो उधर मार्केट सेल में आ जाता है। इसे ओवरबॉट और ओवर सोल्ड सिचुएशन की बोली जाती है। हम आगे जाकर टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे। जब जो आपका ग्राफ है डियर फ्रेंड्स, जब मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है डियर फ्रेंड्स, हम जानना चाहते हैं, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है आपका करेंसी पेयर डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब आपकी या तो वो ओवरबॉट हो जाएगा या ओवरसोल्ड हो जाता है। ठीक है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड यानी मैक्सिमम जहां पर मतलब ओवरबॉट मतलब वहां पर बायर खत्म हो चुके हैं और सेलर हावी हो चुके हैं, वहां पर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको जो समझ में आया है, तो किस करेंसी पेयर पे हम बाय कर रहे हैं और किस करेंसी पेयर पे हम सेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। और जब सेल करते हो तो यूरो को सेल कर रहे हो यूएसडी बाय करने के लिए। तो डियर फ्रेंड जिस तरफ जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है, जिधर बायर ज्यादा होते हैं तो मार्केट उधर चला जाता है, और जिधर ज्यादा सेलर होते हैं उधर मार्केट ज्यादा चला जाता है। तो ये हमको एनालिसिस करना पड़ता है, और ये एनालिसिस को देखने के लिए बहुत सारे पैरामीटर काम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, न्यूज एनालिसिस है, ठीक है, कंट्री वॉल्यूम है, न्यूज एनालिसिस है, मार्केटिंग एनालिसिस है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं डियर फ्रेंड्स इस करेंसी पेयर को फ्लैक्चुएट होने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने देखा डेट मीन्स, मैं यहाँ 75 कर देता हूँ, दैट मीन्स 75 रुपीज पे ब्रोकर, 75 रुपीज पे ब्रोकर, दैट मीन्स सेल, और $1,000 बाय। यानी मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, मैं इंडिया के अंदर हूं तो मैंने 75,000 रुपए मेरी नजर में मैंने सेल किया है और मैंने $1,000 उससे खरीदा है। तो कहने का मतलब मेरी नजर से हो गया उसका बाई, और मतलब आपकी एक तरफ का नजर से मैं देखूं तो ये करेंसी पेयर जो है हो गया एक तरफ से बाई और एक तरफ से हो गया सेल। तो हम पहला फैक्टर जानेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, positive thinking. Positive things first, that means dear friends, $1,000 buy and 75,000 rupees सेल। आपकी नजर में डियर फ्रेंड्स ये हो चुका है, आपने $1,000 बाय किया है 75,000 रुपए सेल करके। लेकिन अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग की बात करूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनोलॉजी की बात करूं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है डियर फ्रेंड्स नेगेटिव थिंग।
अगर मैं नेगेटिव थिंग की बात करूं डियर फ्रेंड्स, यानी मैं जस्ट अपोजिट सोचता हूं कि मैंने नेगेटिव सोच का मतलब हो गया उसकी तरफ से, जो मनी ब्रोकर है मैं उसकी तरफ से सोचता हूं। तो यहां पर उसने डियर फ्रेंड्स क्या किया है, $1000 सेल किया है, 75,000 रुपए बाय करके। यानी मैं मनी ब्रोकर की हेल्प से देखूं तो डियर फ्रेंड जस्ट रिवर्स वो सोच रहा है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड दोनों ही सही है, क्योंकि आपने करेंसी के अंदर लेन देन किया है, तो एक करेंसी का एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पर दोनों ही तथ्य सही है। क्योंकि एक की नजर में आपने खरीदा है, एक की नजर में सेल किया है, तो उसकी तरफ से भी बात सही है और आपकी तरफ से भी बात सही है, बिल्कुल 100%। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया है, तो जो करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर तो ट्रेड करने के अंदर डियर फ्रेंड्स हमारी जो सबसे बड़ी कंडीशन पॉइंट जो देखी जाती है वो ये है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारा जो करेंसी पेयर्स होता है जिसमें भी हम बाय और सेल करते हैं, तो यही कारण है डियर फ्रेंड्स आप एक ही टाइम पे बाय और सेल करते हो, क्योंकि करेंसी को आप तुरंत लेन देन कर सकते हो, क्योंकि एक करेंसी का लेन देन दूसरे में तुरंत एक्सचेंज हो जाता है। यही कारण है, आपका एक और क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि यहाँ पर हम बाई नहीं किया तो हम सेल किसे करेंगे। तो आपके यहाँ पर एक डाउट और क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक कंट्री का दूसरी कंट्री में लेन देन आपस में चलता रहता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं तो ठीक है इंडिया में रह रहा हूँ और मैंने 75,000 देके $1000 खरीदा, ये भी तो हो सकता है कि यूएसए वाला बंदा है वो इंडिया का बंदा है और यूएसए में रहता है, तो उसके पास पैसे पड़े हैं, यानी उसके पास डॉलर पड़ा है और उसको आईएनआर चाहिए, तो उसका मतलब वो भी तो जस्ट उसी टाइम पे वो भी तो बाय सेल कर रहा है। तो ऐसे डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर बायर और सेलर रहते हैं हर टाइम हर मिनट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स ये 24 आवर्स मार्केट चलता है और 5 दिन मार्केट चलता है। तो यहाँ पर बायर और सेलर की तादाद लाखों करोड़ों में आती है, और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ लाखों करोड़ों में आप कैसे देखोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप ट्रेड लगाते हैं डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी आती है, ट्रांजेक्शन आईडी मतलब एक करेंसी पेयर में कितनी ट्रेड हो रही है, तो आप लाइव देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँ डियर फ्रेंड्स, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, ये देख सकते हैं। जैसे आप जीबीपी एयूडी की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये इतने सारी ट्रांजैक्शन आईडी है, यानी इस करेंसी पेयर पे इतने बायर और सेलर बैठे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं ओक्टा एफएक्स की बात करूं या इस करेंसी पेयर पे बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इतने लोग जो है बाई और सेल कर रहे हैं। तो जिधर बाइंग की पोजीशन बढ़ जाती है, जहां से रेजिस्टेंस टूट जाता है, तो जब टेक्निकल एनालिसिस का हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है डियर फ्रेंड्स 100%। तो यहाँ पर ये आप किसी भी करेंसी पेयर में देख सकते हैं, ये देखिए इतने सारे बायर और सेलर, ये ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको हर जगह मिलेगा। ये आईडी का मतलब ये है, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी जैसे बोलते हैं, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं इस पेयर पे, तो वो आपको साफ साफ दिखता है। तो आपका दूसरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी का कि ये मार्केट जो है, इस मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स, जो आपकी बाइंग और सेलिंग है वन टाइम ही क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
तो हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। हाउ कैन पॉसिबल, हाउ कैन पॉसिबल वन टाइम any currency pairs buy and sell। यानी डियर फ्रेंड्स, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम पे आप किसी भी करेंसी पेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर नॉर्मल तरीके से देना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, वो ये देना चाहते हैं क्योंकि एनी करेंसी पेयर easy going, any currency pair easy going exchange, any currency pair, any currency pair easy going exchange by broker, by broker, या हम कह सकते हैं और मनी फॉरेक्स एक्सचेंज, या हम मनी ब्रोकर, मनीग्राम बोल सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिन जिन से आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो लिख सकते हैं। मनीग्राम हो गया, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, पेपाल है, परफेक्ट मनी है, परफेक्ट मनी है, पेयर है, स्क्रील है, डॉट कैश है, नटेलर है, नटेलर है, और भी बहुत सारे हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दिख गया होगा डियर फ्रेंड्स, ये सारे आप किसी भी करेंसी में आपस में लेन देन कर सकते हैं, ये आपके गेटवे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा है ब्रोकर वगैरह, ये आपके ये करेंसी एक्सचेंज गेटवे है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ये करेंसी एक्सचेंज गेटवे है, करेंसी एक्सचेंज गेटवे, ठीक है। ये आपके गेटवे हैं। और ऊपर जो लिखा है, फॉरेक्स एक्सचेंज द्वारा आप करेंसी को तुरंत इमीडिएट तरीके से उसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप आसानी से किसी भी करेंसी पेयर को बड़े आसानी से यहाँ पर आप लेन देन कर सकते हैं। तो यही कारण है डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक ही टाइम पे उस करेंसी को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि अभी अपन ने तुरंत देखा था कि मैं इंडिया में हूँ, मेरे ब्रदर को $1000 की जरूरत हो, तो मैंने मनीग्राम से 75,000 रुपए दे के मैंने $1000 खरीदा। तो ऐसा भी तो हो सकता है उसी टाइम पे आपका बंदा हो जो इंडिया का बंदा है, उसे INR चाहिए, उसके पास डॉलर है, तो डियर फ्रेंड्स वो भी मनीग्राम से चेंज करवा रहा होगा। तो ऐसे डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में बायर और सेलर रहते हैं, और भी फैक्टर काम करते हैं। बायर सेलर के अलावा न्यूज एनालिसिस काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और आपके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करते हैं डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में। तो ये आपके दो डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आज का सेशन हम यहीं तक लेंगे डियर फ्रेंड्स। और आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी डियर फ्रेंड्स। क्या आपको क्लियर हुआ डियर फ्रेंड्स?